सुबह सुबह दिनवा के सुबह से गुनवा बधाई घटना सुबह सुबह दिनवा के सुबह हरी सुबह सुबह दिनवा के सुबह से गुनवा बधाई घटना सुबह सुबह दिनवा के सुबह से गुनवा बधाई आज लाल जी के भई आज कान्हा जी के भई बोलिए बालकृष्ण लाल की, बोले श्री स्वामी जी महाराज की। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। अभी अपने आपने भगवान कृष्ण आप प्रादुर्भाव आरंभिक दृश्य देखा। बालक भी भगवान कृष्ण की तरह ही मिल गया, बड़ा प्रेम से, और किसी प्रकार के रुलाए वगैरह कुछ नहीं, बड़ा शांत भाव से सबों के सामने घूम करके सबको दर्शन दिया। बालक तो निरपराध है। अब ऐसे निरपराधियों के वध की हत्या का प्रयास किया कंस ने। भगवान ने सोचा जहाँ का राजा ही बाल हत्या अभियान चलाता है, उसकी राजधानी में उससे समीप रहना अच्छा नहीं है। अच्छे लोग गंदगी को पसंद नहीं करते, इसलिए भगवान ने सोचा इस मथुरा में रहना अच्छा नहीं है। भले आविर्भूत हुए देवकी वसुदेव को जेल से छुड़ाने के लिए कंस के जेल खाने में मथुरा में, लेकिन भगवान अब तो बाल को समाने सो रहे हैं, बाल के सो रहे हैं, सोते रहिएगा जी, है बाल भगवान सोते रहिएगा। नींद टूट गई, नींद टूट के थोड़ा खा लो कन्हैया जी, थोड़ा ले भाई, ऐसा नहीं मत ले बाल खाना सूख ले, नींद टूट गई, बाल तो भगवान कृष्ण मथुरा के जेल खाने भले प्रकट हुए, लेकिन कहा कि यहाँ रहना अच्छा नहीं है। जहाँ का राजा ही कानून बना रहा है बाल हत्या अभियान के लिए, वह राजा दुष्ट है। बालक में क्या छिपा हुआ है, कौन कर सकता है? विश्व का निर्माण करेगा, विश्व का संहार भी कर सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे को हत्या करने का आदेश देने वाला महापापी बाल हत्या खुद कर भी रहा है। यहाँ रहना उचित नहीं, मथुरा को छोड़ दिया। यद्यपि शास्त्रों में मथुरा का मुक्ति देने वाली पुरियों में गणना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका, 7 पुरियां भारतवर्ष की सीमा में है। अयोध्या पहला नाम है, मथुरा दूसरा नाम है, माया कहते हैं ये हरिद्वार का, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशीपुरी जान ही रहे, कांची दक्षिण भारत में कांची है, और अवंतिका कहते हैं उज्जैन को, द्वारकापुरी, ये सब 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली है। वहाँ साधना करने वाले को मुक्ति जल्दी मिलती है। तो मोक्ष देने वाली मथुरापुरी को छोड़कर भगवान गोकुल क्यों चले? गोकुल तो पुरी है नहीं ऐसी, तो इसीलिए चले गए कि जहाँ का संविधान ही बनता है बाल हत्या के लिए, वह पापियों की जगह ठीक नहीं है, बाल हत्या कर रहा है। गोकुल में क्यों चले गए? फिर 3 अक्षर का मथुरा शब्द है और 3 अक्षर गोकुल में है। गोकुल का क्या अर्थ है जी? गवाम कुलम गोकुलम, एक कुल का जो ह्रस्व है उसका मतलब होता है वंश। दीर्घ कुल मतलब नदी का तट किनारा। तो गायों का जहाँ कुल है, वंश है सुरक्षित, पशुओं का वंश जहाँ सुरक्षित है, वहाँ मानव वंश कोई जाएगा और सुरक्षा कैसे होगी? भगवान सोचा वही हमारी सुरक्षा होगी। बालक है ना, अपनी सुरक्षा को दान गोकुल में चले आए। तो मथुरा को छोड़ दिया किसने? मनमोहन ने छोड़ दिया। तो बच क्या गया? थुरा। हट गया मथुरा से तो थुरा। अब मधुसूदन के हटते ही जो बच गए वो थुराएंगे, पाप का फल अब फोड़ेंगे। मारना अलग बात है, थुरना अलग बात है। भगवान ऐसे मार मारेंगे कि सबको थूर थूर पटक करके, ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ।
दूर से भगवान ने रावण को मारा, बाण से मारा, लेकिन अभी थूर थूर मारेंगे क्योंकि महापाप किए हैं। महापाप बाल हत्या करने वाले पापियों को थूर थूर मारेंगे, इसलिए मां हटने से थुरा पे सब थुराएंगे। आज जो थुरा जाएगा वो बचेगा कहा, थू हटा के मुझे मरा, तुम मर जाएगा। थूरेंगे इतना कि मार ही डालेंगे, इसलिए मारा गया। इस तरह से मथुरा से हटकर भगवान गोकुल में आ गए। और ये जब राह हटा देगा मथने के लिए दधी मथते हो तो ऊपर से मथानी आप डालते हो। भगवान कहते यहाँ ऊपर कहा है तो मथुरा में रह जाएंगे, बाहर से गोकुल से ही मथेंगे, गोकुल से बलवान होकर मथेंगे, सबको गोकुल से आकर के मथ डालेंगे। इसलिए भगवान अलग हट गए, राह हट गया तो मथने के लिए मथानी बन करके भगवान मथानी किसके लिए? दधी के लिए। दधी दूध की बहुतायत कहाँ है? गोकुल में। इसलिए भगवान गोकुल जाकर मथने का काम करें, सबको थुर थुर कर मारेंगे, गोकुल में चलेगा। अब गोकुल में कहाँ जाए प्रश्न है, उत्तर देते हैं कि हम नंद के यहाँ चलेंगे। नंद का अर्थ होता है जो नंद के आनंदित रहता है। आनंद का विषय गृहस्थ है कि बच्चे आंगन में किलकारी भरे और उनका आज तक बच्चा ही नहीं तो किलकारी क्या हो। ऐसे दुखिया हैं, निर्वंश हैं, फिर भी इतने खुश इसलिए हैं कि गैया के बछवा जब प्रकट होता है बड़े नाचते हैं, उछलते हैं। माने गायों के बच्चों से भी इतना लगाव है, प्यार है कि पशुधन को ही अपना धन मानते हैं और उनके बच्चों को ही अपना बच्चा मानकर आनंद में निमग्न है। जहाँ का इंसान भी पशुधन से इतना प्रेम करता है और उनके बच्चों को लेकर आनंद मनाता है, वही सत्य है। जो इंसान की औलाद को पाएंगे तो और खुश हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने नंद को चुना अपना पिता। जसोदा का माने क्या होता है? जस देने वाली का नाम है जसोद, ददाती थी जसोदा। जो जस देवी उसका नाम जसोदा है। ऐसी नारी एक है तो केवल जसोदा गोकुल में है, उसी को बाप बनाए। आजकल को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में प्रजातंत्र में महानुभाव सांसद विधायक लोग भी जस देते नहीं जस लेते हैं। अगर कोई सड़क बनवा देते हैं तो ग्रेनाइट पत्थर लगाते हैं। मैं सांसद कोटा आपके बात के गेहूं के बीच करके खेसारी बीच का है, पैसा जनता का है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हमारा पैसा, हमारा सब कुछ है। अपना साइन बोर्ड लगाते हैं, बता हमारा पैसा साइन बोर्ड वो लगावे। विधायक कोटा है, सांसद कोटा है। ऐसे जस लेने वाले महानुभाव उनका दंगा तो हुआ है, बोर्ड सड़क उखड़ गई, पैसा तो खा ऊपर से लेकर नीचे तक। इस लुटेरों का नाम हो गया साइन बोर्ड में। ऐसी जसोदा नहीं है, वो जस देना चाहते हैं, लेने के लिए तैयार नहीं है। कहा कि हमारा प्यारा वही है जो जस देना जानता है, लेने के लिए नहीं, करने के लिए। ब्यूटी फॉर ब्यूटी से जिसकी थ्योरी ऑपरेट करी हो उसी को मां बनाए भगवान। जसोदा को गोद में आए, लेकिन संकट छोड़ा नहीं। बाल हत्या अभियान चलाने वाला कंस की ओर से ऐसे लोग तैयार हुए जो बाल हत्या के लिए घूमने लगे। एक औरत भी तैयार हो गई जिसका नाम था बकी। बकासुर के बहन राक्षसी, बाल हत्या करने। उसके बाल बच्चे नहीं थे। वह बन ठन करके चली, विशाल रूप लेकर के। भगवान ने कहा कि जब मैं गोकुल में आ चुका हूं तो मेरे पास आ जा। बाल हत्या करने तो मेरी हत्या पहले कर ले। मैं विष्णु का अवतार हूं, विष्णु रक्षा करने वाले हैं। अगर मेरी हत्या तुमने कर लिया तो तुम्हारा अभियान सफल हो जाएगा। आओ गोकुल में आ जा। तो राह भूल गई, दूसरी जगह न जा, गोकुल के राह पर चल पड़ी बकी। जब गोकुल में आ गई तो कहाँ जाए? भगवान का मैं जसोदा के घर में हूँ, नंद राय घर में हूँ, यहीं आ जा। तो कहीं नहीं, सीधे नंद के द्वारे पर चली गई। भगवान बालक कृष्ण दूध पिया के माँ जसोदा अभी पलंग पर सुलाने जा रहे, सुला के पीछे सोचती है इस विशाल शरीर को लेकर जाऊंगी तो कोई बीमार बच्चे को छिपा देगी। डरावना शरीर है, इसलिए ग्वालिन का रूप बनाई, नकली। लगे लोग कि ग्वालिन कोई है, बन ठन कर ग्वालिन बनकर आ गई बकी माँ जसोदा के पास। सुनी हो माँ कि तुझे कोई बच्चा पैदा हुआ बुढ़ोती में। बोली जसोदा मेरा है थोड़ी तो संसार के लिए, भगवान का ही बालक, उनकी कृपा से बालक आया है। कहाँ है? कहाँ? बस उधर इशारा की पलंग की पहुंच गई। पलंग की ओर आती हुई उस बकी को देखकर भगवान ने आंख बंद कर लिया। सोने नहीं थे, आंख बंद कर लिया। क्यों आंख बंद कर लिया? विद्वानों ने शंका की, इसलिए आंख बंद कर लेकर संसार को शिक्षा दी उन्होंने कि बाल हत्या महापाप है और उस महापाप को करने के लिए जो चले वो महापापी है। अब महापापी के मुख देखने भी पाप लगेगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। महापापी का मुख नहीं देखना चाह। दूसरा विद्वान कहते हैं महापापी तो ही है,
लेकिन बिना आंख बंद किए कोई ध्यान नहीं कर सकता है। आंख बड़ा खतरनाक काम करती है। हनुमान जी के मंदिर में जाओ, आंख खोले रहो, जय हनुमान ज्ञान पढ़ते जाओ। लेकिन अगर आपकी आंख खुली है तो बगल में मंदिर के बैगन के खेत है, बकरिया कर आहा करी की बकरिया बैगनिया खाते लो, अखिया उत्पात करेगी, पाठ छूट जाएगा, बकरिया पर नजर चढ़ी जाएगी, अखिया बंद करो, उत्पात करेगी, दूसरी जगह खींच ले जाएगी। इसलिए आंख को पहले बंद करो तब ध्यान होगा सही, न तो पंचो चल रही थरियों में वही पतल बना रही। इसलिए बड़ी उत्पाती है इंद्रियां, पहले बता चुका हूं। इसलिए आंख बंद करे भगवान ने। क्या क्यों बंद कर लिया? अतीत को जानने का एक ही रास्ता है, ध्यान। और ध्यान तब होगा जब आंख बंद हो जाए। तो भगवान ने ध्यान लगाकर आंख बंद कर देखा, वर्तमान में तो कुसंग में पढ़कर बाल हत्या जैसे महापाप करने आई है। अतीत का इतिहास क्या है, बैकग्राउंड इसका क्या है? भगवान ने कहा अरे पूर्व जन्म में जब बामन अवतार मैंने लिया था, बलि के जगमंडल में गया था, तो मेरे बामन का सुंदर रूप देखकर इसके मन में आया था ये बलि की बेटी से रत्नमाला इसका नाम था। ऐसा काश मेरा बच्चा गोद में होता, मैं खिलाती दूध पिलाती, मेरा जीवन धन हो जाए। मैंने बामन को कहा था कि चलो इस जन्म में तो मैं अलती का मैं दूध पी लिया, अब कोई दूसरी मान होगी, अगला कहीं मौका मिला तो तेरी गोद में आऊंगा, अगर होगा तो दूध पिला दे। आज रत्नमाला कुसंग में पड़कर जहर लपेट करके बालक को पिलाने के लिए मारने के विचार से आई है, लेकिन है तो बलि की बेटी ना, रत्नमाला पूजन के भगवान का ठीक है, जहर पिलाए का जो पियाए, गोद में ले रहे इसको मुक्ति प्रदान मैं करूंगा। जहर देने वाली पूतना को 4 दिन है। इसलिए ध्यान लगे, ध्यान अतीत को वर्तमान करता है, ध्यान भविष्य को वर्तमान कर लेता है। ध्यान की 3 प्रक्रिया है। पहले चित्त को एकाग्र करोगे तो धारणा कहलाती है। आज जब कुछ देर ठहरा रहते चंचल मन को तो ध्यान होता है, और जब तक चाहो ठहरा है तो समाधि हो जाती है। समाधि कालातीत स्थिति में ले जाती है, व्यावसायिक भी टाइम में उल्लंघन काल से ऊपर उठा देती है। तो भगवान ध्यान से ही देख लिया कि रत्नमाला है बलि की बेटी, जहर पीने लगी चिल्लाने, अलम अलम मुंच छोड़ दे करीब मर गए। भगवान ने कहा तो क्या करूं मैं, तुमने तो बिना मांगे दूध पीकर मैं सोने जा रहा था, तुमने उठा लिया, बिना मांगे अस्तर पकड़ा दिया, मैं पकड़ कर पीने लगा तो तुम मरने लगी, तुम मर जा, हमारा इसमें क्या अपराध है? क्योंकि दूध नहीं था तो खून खींचने लगे। नरसिंह अवतार में खून पी चुके थे नरसिंह भगवान, आज वही तक कृष्ण ने दूसरे कोई थोड़े वही है, भगवान एक है। खून पीने लगे, नसरत चिल्लाने लगी, उछलने लगी। भगवान का अच्छा किया, तुम्हारा विशाल शरीर गिरेगा तो बहुत सारे मकान गोकुल के नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने और जोड़ा का बात गोकुल उस मैदान में गिराया जिस मैदान में पेड़ तो बहुत कम थे, फिर भी गिरते विशाल शरीर वाले उस बाकी के शरीर के हवा का झोंका खाकर पेड़ धराशायी गिरी हुई उस बाकी के छाती पर किलकारी भरकर खेल रहे थे। गिरने के आवाज से गोकुलवासी दौड़े, ये क्या हुआ? ये तो यशोदा का है नवजात बच्चा। लोगों ने गोद उठाया, दौड़ कर आए, यशोदे तुमने कहाँ बच्चे को छोड़ दिया था? वो तो रो रही थी, पता नहीं कौन आई ग्वालिन भर करके मेरे बच्चे को उठा के ले गए, हम तो समझ ही गए पीछे गई तो गायब हो गई। कहा कि ये तो है, अच्छा आ गया, बहुत खुश हुई। खोए लाल को पाकर यशोदा प्रसन्न हो गई, गौमूत्र से स्नान कराया, प्रक्षण करवाया, अब विद्वानों को बुलाकर फुट करवाया। भागवत कहता है कि गौमूत्र जो है सो बड़ा काम का है। जीवन में आपका गौमूत्र उतना काम करता है जितना कि आयुष्मान भारत की दवा विषेत न करे, इतनी दवा काम करता। छोटा बच्चा है, रोता है, अगर 6 महीने से छोटा भी है तो चिंता मत करो। बच्चिया गाय का मतलब जर्सी फ्रिजियन नहीं, भारतीय नस्ल की बाछी के मूत्र लो और मूत्र में उसके छुआ साफ कपड़ा भिगा दो, भिगा के डाल दो और बच्चे को शरीर से पोंछ दो, रोता हुआ बच्चा चुप हो जाएगा। अगर बहुत एक्सीडेंट करता मतलब दस्त नहीं हुआ है तो आधा चम्मच 6 महीने नीचे के लिए आधा चम्मच गौमूत्र ताजा कपड़ा से छान लो, आधा चम्मच मिला के पिला, तुरंत पखाना हो जाएगा, पेट साफ, रोग माफ हो जाएगा, रोने वाला हंसने लगेगा। कौन सा ऐसा रोग है जो गौमूत्र से न जाए? जॉन्डिस हो जाए उसका दवा मतलब डॉक्टर साहब से, डॉक्टर का रोजी नहीं मैं मार रहा हूँ लेकिन असलियत बता रहा हूँ। तो गो का मूत्र, बाछी का मूत्र कोशिश करो 50 ग्राम 100 ग्राम तक 7 दिन पियो, जॉन्डिस वैसे भागेगा जैसे लाठी के मार कटा हुआ कुत्ता भागता है। फिर जॉन्डिस आपको 3 साल नहीं होगा, लिख कर दे सकता हूँ, ये इतना सस्ता दवा अपने घर का है।
अगर किसी को सांप काट खाया हो, गोहमाना करेगा इधर बहुत जहरीला होता है, गोहमाना हो करेगा कुछ अगर मालूम होगा कि नहीं भी मालूम होगा, संभावना भी है कि सांप काटा है, नो साइड इफेक्ट, मूत्र पिला दो गाय का, जहर खत्म समाप्त हो जाएगा। ऐसा यह जहर मिटा देने वाला गोमूत्र है, वासी का मूत्र है। ऐसी गोमूत्र से स्नान करके मैया यशोदा ने कृष्ण को शांति कराई, लोगों के जीवनदान कराई। अभी ये संकट दूर नहीं हुआ, भले वह बकी चली गई, मर गई, लोगों ने आरा से चीर कर काट कर उस लाश को जलाया। व्यास जी कहते हैं कि उसकी जलती हुई लाश से जो सुगंध वायुमंडल में व्याप्त हुई, दूर दूर तक वायुमंडल में सुगंध फैल गई। क्यों न हो, उस पापनी का स्पर्श कर भगवान ने, चलिए पापनी के कोई पाप रहा नहीं, पी गए भगवान, पाप को दूध नहीं पी, पाप पी गए और शुद्ध हो गई। शुद्ध पुतना के उस बकी के शरीर से सुगंध निकली। वह सुगंध इतना दूर तक फैली कि कंस के देखने मथुरा वाली समझ, हाँ मथुरा के रहने वाली वह बकी गोकुला में गई थी, गोकुला में मारी गई, यह सुगंध भी शायद गोकुले से आ रही है। हो न हो कंस का मानने वाला गोकुल में है। चर्चा ही चल रही थी दरबार में कंस की कि एक तिरावर्त नाम का बोला, महाराज अगर गोकुल में है तो मुझे आदेश दो, गोकुल को मैं दुनिया के नक्शा से गायब कर दूंगा। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, पित थपथपाया, चला तिरावर्त, तिल कहते हैं घास फूस को, आवर्त माने भौरी, चक्रवात, बात्या, बवंडर, खूब बवंडर चलाया। इतनी जोर से आंधी चली कि पेड़ उखड़ने लगे, बहुत से घर धराशाही होने लगे, चलते ही उत्पात होने लगा। उस समय भगवान कृष्ण माँ यशोदा के गोद में थे और दूध पी रहे, बरामदे में टहल रही थी और दूध पिला रही थी। भगवान ने देखा कि तिरावत आ रहा है गोकुल में, तो दूध पीना बंद कर दिया। और माँ जब आंधी चलते देखी तो घर में भागने लगी, सोचा कि घर में भाग जाएगी तो मुझे बंद कर देगी, तो आने वाले ननिहाल से उस तिरावत का स्वागत कौन करेगा। तो उतरने का कोशिश करने लगे गोद से ही, कौन बा होगी जो उतारेगी गोद से, वो उतार नहीं रही है, कन्हैया उतरने के लिए रोने तक लगे लेकिन नहीं उतारी। भगवान ने एक छोटा सा भी नहीं किया, इतने भारी हो गए सिद्धि के द्वारा। गुरु कहते हैं गुरु हो जाना, भारी हो जाना, हैवी हो गए। या तो पखरी बचावे या बालक उतारे, इतने भारी कि पखरी में ताकत नहीं कि बच्चे को संभाल पाए, समझ न पाए यशोदा की बच्चा इतना भारी क्यों हो गया। लाचार वह बच्चे को गोद से उतार दी, उधर के कन्हैया सड़क पर चले गए। अभी महीना दिन के लिए चले गए आंगन में, बरामदे में टटोल रही है, लेकिन बरामदे थे नहीं तो मिले कैसे। तब तक तिरावत आ गया, चारों ओर देखा गोकुल में कोई बाहर नहीं है, सब घर में दुबक गए हैं। फिर क्या था, और देखा नंद के आंगन में छोटा सा बालक और आंखें तरीर करके देख रहा है। चाहा कि इसको हाथ से उठाकर आकाश में और गोद में लेकर के कंस के दरवाजे, यही तो बालक है जिससे खतरा आपका है, वह को उठाता। भगवान ने कहा कि तुम मथुरा से यहाँ आ गया, थक गया होगा, हम भी तेरे पास आ जाए, हाथ मत बढ़ाओ। उछल गए, आज दोनों हाथों से गर्दन को पकड़ लिया, गर्दन में लपक गए, आज जोर से दबाया, दबाने से श्वास की नली अवरुद्ध हो गई, श्वास प्रश्वास से मर गया, जीव बाहर निकल गई, गिरा। भगवान ने आंगन से बाहर पटका उसे, गिरते ही आंगन धूल से भर गया और सब आंधी तूफान शांत हो गया। मरते ही तृणावर्ती यशोदा हाय हाय कर रही थी, देखती कि आंगन में ही धूलों के बीच में बालक उछल रहा है, दौड़कर गले लगाई। फिर विद्वान को प्रोक्षण कराया गोमुख से और शांति कराया, घर आर के सफाई। उस तृणावर्त के लाश को भी लोगों ने जलाया। ऐसे ही महीना दिन के कन्हैया नहीं हुए, बड़े बड़े उत्पात होने लग गए। एक दिन नहीं, शायद ही कोई दिन बाकी हुआ जब बड़े बड़े उत्पात नहीं हुए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने ही द्वारा, कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े मायावी दैत्यों का दर्द किया। देखते देखते कन्हैया 27 दिन के हो गए। 27 दिन को हो गए, जन्म नक्षत्र आया रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। रोहिणी नाम की एक माँ भी थी जिसके पहले ही 7वां जो बच्चा गया था बलदेव नाम से उठा था। रोहिणी को बुला करके यशोदा ने विचार किया कि आज कन्हैया का जन्म नक्षत्र है, उत्सव मनाया जाएगा, आने वालों की सेवा के लिए हमको दोनों को तैयार रखना है। लेकिन कन्हैया बीच में होगा तो क्या करोगी। आंगन में एक गाड़ी रखी थी, बैलगाड़ी को संस्कृत में कहते हैं सकट।
सकट के नीचे बढ़िया बिछावन लगा करके माँ यशोदा ने पिला कन्हैया को सुला दिया गाड़ी के नीचे, और अपनी सहेलियों के आने के सेवा में दही दूध मक्खन सब खिलाने पिलाने सोहर आदि गाने लग गए सब। इसी बीच में उस गाड़ी में छिपाए कासुर बड़ा अच्छा एकांत मौका पाया। गाड़ी को दबा करके चाहा कि इसको जमीन में सटा कर मार डालें। उसकी भावना को समझ कर भगवान कृष्ण करवट बदलने के बहाना से पैर उठाना, पैर का अंगूठा गाड़ी से टकराया। गाड़ी में टक्कर लगते गाड़ी उलट गई। उस गाड़ी पे खेसारी मसूरी नहीं, बड़े बड़े दूध में बर्तन में दूध दही मक्खन मलाई भांड में रखे थे। गाड़ी उड़ते सब फूट गया, गाड़ी भी उलट के चारों ओर के चली गई, सामान गिर गया बिखर गया। लोग कहे क्या हुआ, जो नजदीक साथ देखा अरे गाड़ी के उलटते एक पुरुष प्रकट हुआ, बड़ा दिव्य चेहरा, बालक की परिक्रमा करके और पता नहीं क्या बोलता हुआ चला गया। परीक्षित पूछा महाराज गाड़ी में कौन छिपा था जो दिव्य रूप प्रकट हुआ? कहा गाड़ी में छिपे रहने से उसका नाम था सकटासुर, असली उसका नाम था उत्कच। उत माने उठा हुआ खड़ा खड़ा, कच माने केश। उसके माथे का बाल भी खड़ा खड़ा था, इतना खड़ा था कि ढाही मारे तो सुई की नोक की तरह उसका बाल भी चूक जाता था दूसरे के शरीर में। तो डर के मारे लोग भागते थे, देखो उत्कच आ रहा है, उत्पाती आ रहा, भागते थे लोग, सब खदेड़ देता था। जब बड़ा हुआ तो बड़ा शैतान हुआ। प्रहलाद का चचेरा भाई था, हिरण्याक्ष का बेटा था, वही शब्दासुर बन कर आया था। बड़ा हुआ तो उत्पाद करने लगा, संत महात्माओं के कुटिया में जाता, साष्टांग प्रणाम करता। आज वाला जमाना नहीं था, गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं, साष्टांग करता था। आशीर्वाद में चिरायु भवा दीर्घायु भवा आयुष्मान हो प्रसाद पाया, आशीर्वाद पाया। फिर आशीर्वाद लेकर के उनके झोपड़ी को माथे उठाया और नदी नाला में बहा दिया, आशीर्वाद और झोपड़ी उगाया कर दिया। चसक गया ऐसा करते करते। गालो नाम के मातकारी तो बड़ा शैतान है, आशीर्वाद के साथ झोपड़ियों गायब करेगा। हमारे पास भी आ गया है। उन्होंने आशीर्वाद का वाक्य बदल दिया, नहीं कहा आयुष्मान भव, कहा कि विदे हो भव। विदे माने बिना देह का हो जाओ, ऐसा समझ के कि संस्कृत समझने वाला था। दुर्भाग्य है भारत के लिए, आज संस्कृत से लोग दूर भाग रहे हैं। संस्कृत विश्व की भाषाओं की जननी है। संस्कृत से बहुत सारे शब्द विभिन्न भाषाओं के निकलते हैं। आज कुत्ता तक जानता है संस्कृत, साधारण अनपढ़ भी संस्कृत जानता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संस्कृत तो नहीं। वो तो जिंदे मैया को मम्मी का तो खुश होते हैं। मम्मी दैट ओल्ड डेड बॉडी, माँ उसका होता ही नहीं कोष में। विश्व के पिराट में रखे पुराने लाशों का नाम है मम्मी है। जीते मैया कह रहे मम्मी मैया खुश है कि हमारा मम्मी कह रहे पागल जीते मुआ दो तो तोरा, इसलिए खुश है। लेकिन देव भाषा जो माता जी है, पिताजी है, भ्राता जी कहना उसको कठिन पड़ रहा है। कुत्ता जान रहा है, एक कुत्ते को बुलाने का जो हर गांव में आता कुत 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 ये शुद्ध संस्कृत है। कुत्ता कुत्ता संस्कृत होता है, तीन शब्द तस्वीर पढ़ते होता है। तो कुत्ता कुत्ता दो बार प्रयुक्ति है। कुत्ता हमें विसर्ग छोड़ दिया, कुत 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 कुत, कहाँ से हो कहने से अलग हो, कहने से अलग हो। इसी के लिए संस्कृत कुत्ता कुत्ता कुत कुत कुत। अत्तु माने संस्कृत शब्द क्रियावाची। अत्तु लोट लगा कर खाओ, खाने के लिए देते हैं भोजन कपड़ी में कढ़ाई में। कहाँ से हो, आओ खाओ। अत्तु अत्तु आओ आओ माने रक्षा करेंगे, खाने के लिए बुला रहे, मारेंगे नहीं। आओ माने रक्षा, खाने के लिए तुमको दे रहे। कुत कुत अत्तु अत्तु आओ, सिर्फ संस्कृत समझता है। देहात में एक दिन देखा, मैं कहीं सत्यनारायण व्रत कथा कह रहा था। ठाकुर का एक सरकार हम तने बुलाहटा दे के आओ, तने छुट्टी दे, छुट्टी हो जाओ, चला गया। क्या बुलाहटा दे रहा है? सब दर रे अर्जुन बाबू ही बुलाहटा हो, सब दर रे। हमने कहा कि कहाँ से गया वो? दारा कहते औरत को, सब दर में सर्वे दारा, दारा सब पुल्लिंग है, बहुवचन है। सर्वे दारा, आज औरतों लोग अपने घरे भात न बनोता, कढ़ाई न चढ़ा, सब लोग उनके ही खेतन। सब दरे माने औरत के साथ साथ सब लोग खाएंगे। सब दरे सर्वे दारा, सब दरे बुलाहटा हुआ। तो जहाँ की आम भाषा में संस्कृत घुसा था, सर्व तक संस्कृत समझते थे और साधारण व्यक्ति को कुत्ता तक बोलता था। और सब समाज में पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी दाम बन के संस्कृत से घृणा करने लगे। संस्कृत अर्थ समझने वाला वो आज बोला विदु हो भव, बिना देख कैसे हो जाऊंगा। लेकिन महात्मा का वजन सा जुड़ा नहीं, खड़ा होकर जब शरीर पर हाथ फेरा तो चमड़ी मांग सब सिर राग हो रहा, हड्डी मात बच गई तो गिर गया, रोने लगा। महाराज भूल हो गई, क्षमा कर दो बाबा, आप दयालु हो। महात्मा ने कहा दया नहीं होगी,
कृष्ण अवतार भगवान कृष्ण का अवतार होगा। तुम इसी तरह से बिना देह का जीव नहीं रहता। 3 प्रकार का शरीर होता है, जैसे बताए थे ना, वृक्ष रूप में, फल रूप में, बीज रूप में। आप वृक्ष रूप में स्थूल है, फल रूप में सूक्ष्म है, अब बीज रूप में एकदम कारण है, बिया है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में हम लोग सुना रहे हैं, जब शरीर से प्राण उत्क्रमित होगा तो सूक्ष्म शरीर लेकर जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। अब तक विज्ञान कोई मशीन नहीं बनाया कि प्राण को निकलते हुए कोई देख सके। सारे 50 विफल हो गए, ऐसे मशीन कोई पकड़ने वाले नहीं बने। गीता में भगवान ने कहा, उत्क्राम शरीर से निकलती आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, बड़ा वेग होता है। उस वेग को रोकने वाला कोई संसार में अब तक साधन नहीं उपलब्ध हुआ। और एक प्रलय काल में कयामत के दिन होता उस तरह बीज कारण शरीर, जो कारण से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से गाड़ी में छिपा था उत्कर्ष, आज भगवान ने उसे छू दिया पैर से। छूते ही उसका सांप का ताप मिट गया, अमुक्त होकर चला गया स्वर्गलोक में। ऐसे उत्कर्ष का उद्धार किया 27वां दिन भगवान ने। अब धीरे धीरे कन्हैया कुछ बड़े हो गए, खेल करते हुए कभी घर से बाहर निकल जाते। माँ नहीं चाहते छोटा हमारा कन्हैया बाहर जाए, लेकिन बाहर चले गए। बाहर खेल कर सर में दर्द, दौड़े आए और भगवान बोले, माँ दूध पीऊंगा। यशोदा बोली, किसका दूध पिएगा? गैया का। दही, माँ तुम्हारा दूध पीऊंगा। मथानी चलाती दरी मत की मैया, मथानी छोड़ करके बच्चे को खाना चाहती भगवान, तब तक अंतर पर गोद में चले गए। दूध पिलाने लगी यशोदा माँ, बड़ा प्रेम से गीत गाने लगी, दूध पिलाने लगी। इसी बीच में आड़े पर रखा हुआ दूध पर उफान आ गया। तेज आंख होने से दूध में उफान आया, दूध गिरने लगा आग पर, जलन की गंध आई। मैया सोचती है, अगर बालों को लेकर जाऊंगी कहीं गर्म दूध पड़ेगा तो जल जाएगा ना, इसको उतार देना ठीक है। दूध पीना शुरू किया, गोद से उतार दी दूध को बचाने के लिए। भले उतार दी, पानी ठंडा डाके उफान आते दूध को शांत कर दिया। कन्हैया को उफान को कौन शांत करे? खुद होकर कन्हैया ने लोढ़िया लेकर उस बर्तन में फोड़ दिया जिसमें बड़ा भांड में दही मथा जा रहा था। दही चितरा गया, मक्खन बिखर गया। मैया गुस्से में आ गई, थोड़ा दूध बचाने गई, तुमने सब बर्बाद किया, आज तुम्हें मारूंगी। छड़ी लेकर दौड़ी, कन्हैया भाग चले। नंद का आंगन बड़ा था, आजकल तो बड़े बड़े गीता सब बीता बन के भाई में बंटवारा होते हो, गीता सब कोई बंटवारा नहीं होता। उसके बड़े आंगन में आगे कन्हैया, पीछे मैया डंडा लेकर दौड़ रही है। एक चक्कर लगाए कन्हैया, एक चक्कर लगा गए। यशोदा की ओर देखा, तर बेतर पसीना से हो गई, थक गई है, अब शायद दूसरा चक्कर में गिर जाएगी। दयालु भगवान खड़े हो गए। मैया को शांत हुआ, छड़ी पीकर कंडा पकड़ ली, आज बंधन में बांधूंगी, छोड़ूंगी नहीं, तुझे बांध बहुत बर्बाद कर दिया। रस्सी लाई, कमर लगी लपेटने, लेकिन गांठ देने चली तो 2 अंगुल छोटी हो गई, और रस्सी जोड़ दी, फिर गांठ देने 2 अंगुल छोटी हो गई। घर भर के रस्सी लग गई, लेकिन कन्हैया के कमर में रस्सी पूरी न हुई, गांठ न पड़ी, तो बिना गांठ के बंधन कैसे हो? परीक्षित ने पूछा, भगवान सुखदेव जी, रस्सी जोड़ने से बड़ी हुई ताकि 2 अंगुल क्यों छोटी हो रही है? ये हमको समझ नहीं आ रहा। सुखदेव जी ने कहा कि जिसको बांध रही है जीव यशोदा, वो परमात्मा है, मायापति हैं। माया के नीचे रहने वाले ब्रह्मादि देवता हैं। मायापति माया के ऊपर है, रस्सी का नाम बंधन है, बंधन माया है। माया कैसे मायापति को बांधेंगी? शिव बिरंती को मोहई, शिव बिरंती को मोहई को है बपुरायण, असली जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान सियावर रामचंद्र की। मायापति है, कैसे रस्सी बंधे? देखा माँ दौड़ने में जितनी परेशान न थी, आज रस्सी में गांठ देने परेशान हो गई। भगवान ने माया को, बांके बिहारी है, तिरछी नरम दे, माया डर गई, माया हट गई तो रस्सी वही सट गई, गांठ भी पड़ गई। जरा सोच लो, जिसके नाम का भजन करने वाले हनुमान लंका में गए, लंका में तेल घी सब दिया गया, कपड़े हुए आ गए, एक पूछ भी पूरी न हो सकी। बाढ़ी पूछ किन्न कपि खेला, रहान नगर बसन ढेला। जिस भक्त हनुमान के पूछ में लंका में कपड़े तेल घी सब समाप्त हो गए, ये पूछ पूरी नहीं हुई। वही साक्षात राम श्याम बने हुए, उनके श्याम के एक घर की रस्सी से कमर कैसे बने? कमर में रस्सी लगने से कन्हैया का नाम हो गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने कमर। कमर में रस्सी लगने से जीव चाहे तो प्रेम प्रसाद भगवान को बंधन बांध सकता है।
लेकिन प्रेम का बंधन होना चाहिए। कोई ज्ञान के द्वारा नहीं बांध सकता है, ज्ञान के द्वारा पकड़ने, भक्ति के द्वारा भगवान पकड़ में आते हैं, रस्सी बांध। एक छोट तो कमर में, एक छोट उखल में बांध दी, गिरे हुए मक्खन देह को उठाने चली गई अग्नि में। भगवान ने कहा ठीक है, तू अपना मक्खन संभाल, अब भी अपना काम आगे देखो। नजर बचाकर खींचने लगे, उखल खींचते खींचते दरवाजा पर बाहर आ गए। बाहर दरवाजा के आगे 2 पेड़ था कहुआ का। कहुआ का संस्कृत में अर्जुन वृक्ष। दोनों पेड़ के 2 बार से अटका करके उखल को अभी सोकर खींचा। खींचते ही 2 पेड़ धड़ाम से गिरे, जोर से आवाज हुई, लोग दौड़े। जो नजदीक था देखा पेड़ के गिरते 2 पुरुष प्रकट हुए और श्री कृष्ण की परिक्रमा करके स्तुति करते चले गए। महाराज पेड़ में कौन आदमी छिपा था? सुखदेव जी कहते हैं पेड़ तो था असल में नल कुंवर मणिग्रीव नाम का 2 कुबेर का बेटा। देवताओं के कैसियर का नाम है कुबेर, जो भगवान शंकर के बगल में अलकापुरी में उत्तर दिशा में रहते हैं। ये दोनों बड़े उद्दंड हो गए, धन के बटोरने चक्कर गिनने में फंसे रह गए, बेटों पर नहीं देख पाया। 100 बेटों को नहीं देखा, नहीं सुना। धृतराष्ट्र नालायक हो गए, दुर्योधन आदि ऐसे दोनों बेटे नालायक हो गए कुबेर के। बिना कपड़े के नदी में नहा रहे थे। नारद ने कहा जल के देवता वरुण है, वरुण का पान किया बिना कपड़े के नंगा बदन नहाते हो, अन्ना बाहर रहने तो पेड़ हो जाओ। उन्हीं नारद के हिसाब से दोनों कहुआ के पेड़ हो गए। बड़ा गिड़गिड़ाए तो कहा जाओ नंद के द्वार पर पेड़ होना। कई भगवान अवतार नंद घर लेकर आएंगे ना, उनके स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। आज भगवान नारद के साप को दूर करके दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया। आज वो नलकुरमणि रूप में हो गए और त्वरा बदल कर स्तुति करते चले गए अपने पिता कुबेर के पास। ऐसे भगवान एक एक लीला संसार के कल्याणकारिणी होती है। भगवान का नाम हो गया दामोदर नया, बड़ा प्यारा नाम है। बड़े बूढ़ों ने कहा कि रोज रोज खतरे हो रहे, यह गोकुल रहने लायक नहीं है। अगर वृक्ष के एक डाल भी लगे हुए कन्हैया नहीं रहता तो हम जी क्या करते। जहाँ हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है, जगह ठीक नहीं है, छोड़ दो, शुभ जगह है। छोड़ दिया गोकुल को लोगों ने, और वृंदावन अच्छी जगह में जहाँ नई घास थी, नई जगह थी, सब प्रस्थान कर गए। अब वृंदावन में होने वाली लीलाओं का चिंतन आगे 2 दिन चलेगा। आज यही वाणी का विराम देता हूँ। आरती मंगल प्रसाद लेकर जाए। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सरकार की जय, भगवान की जय, भगवान की जय। जय राधे श्याम। इतने लोगों के बीच से आवाज वैसे निकलती है जैसे बरसात के ठोकला चावल 10 दिन के रखा आगरा में मेहरायल हो। बताओ तो भला, आवाज इतनी हो कि कम से कम आज पूरा बाजार के लोगों का नींद खुल जाए, अज्ञान मिट जाए और ज्ञान का है प्रसाद। इतनी आवाज का हो प्रसाद। बोले श्री स्वामी जी महाराज जी की। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने
सुभद्रा प्राणनाथाय